नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। समान नागरिक संहिता को लेकर ये ट्वीट लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता कानून। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट लिखा है। तो देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता कानून। देहरादून में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें बिजनौर के रहने वाले समुदाय विशेष के युवक ने खुद को हिंदू युवक बताकर एक युवती से शादी करने की कोशिश की थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि लव जिहाद के मसले पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। वहीं पुरोला क्षेत्र में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्सर के प्रतिनिधिमंडल के देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जिस प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों, जहां धार्मिक दृष्टि से देश और दुनिया के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हो, वहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमने पहले ही धर्मांतरण के लिए हम एक कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं और जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो या अन्य किसी रूप में भी आ रहे हैं, जो भी धर्मांतरण से या अन्य धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले, उनमें कानून सख्ती से काम करेगा। उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारा। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सविता कपूर मौजूद रही। साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कई जनहित के मुद्दे उठाए, खासतौर पर टीबी से जुड़े रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, टीबी रोग को समाप्त करने के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा देती है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी मन के एपिसोड हुए हैं, उन सभी एपिसोडों में अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो अनेकों बार उत्तराखंड के जो काम हो रहे हैं या उत्तराखंड के अंदर एक सामान्य जन बड़े कामों को कर रहे हैं, उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का काम जो है मन की बात में किया है। इसके साथ साथ जो उन्होंने आज टीबी मुक्त भारत 2025 तक का जो संकल्प देश के सामने रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद कि उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है, साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत के रोक लगाने पर सुझावों का भी अध्ययन कर रही है। कुछ दिन पूर्व ही समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंड वासियों के साथ समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया। जनसंवाद में तकरीबन उसी तरह के सुझाव समिति को प्राप्त हुए, जो बाकी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंवाद और ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से इकट्ठा हुए थे। इन सुझावों की संख्या करीब 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसकी समिति के सदस्यों ने गहन अध्ययन कर महत्वपूर्ण, जरूरी और प्रारंभिक सुझावों को छांटा है। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। वो तो उत्तराखंड
देहरादून में एसएस संधू और जिलाधिकारी सोनिका ने आज हनोल में महासू देवता मंदिर के दर्शन किए। वहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्य सचिव एसएस संधू और जिलाधिकारी सोनिका तुनी मिनी स्टेडियम में पहुंचे और वहीं तुनीड़ से 2 किलोमीटर हनोल मार्ग पर टोंस और पावर नदी के संगम स्थल को फ्लासू परियोजना का सड़क का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने माला और पुष्प भेंट कर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी का स्वागत किया। मैं जहाँ आया, दर्शन किए मंदिर के और सारे क्षेत्र को भी देखा और लोगों ने यहाँ जो समस्या है, जो आपने धर्मशाला की समस्या बताई है, एक रात को रुकने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी कम है, वो भी हमें बताई है। और मैंने कहा है कि जगह देख लें कहाँ, क्योंकि जहाँ ASI का जो मोनूमेंट है, इसलिए इसके अंदर तो नहीं कुछ हो सकता, बाहर जगह जो मिलेगी तो वो सारी SI और DM साहब इसका प्लान बनाएंगे और व्यवस्था की जाएगी। और भी जहाँ हेलीपैड की आवश्यकता बताई है, फिर सड़क की बताई है, जितनी आवश्यकताएं आज यहाँ बताई गई हैं उन सभी के बारे में हम कार्रवाई करेंगे। देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के तहत रविवार को स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। देखिए, चल रहा था, इसका समापन था और स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी निकाय, जितने भी हमारे 102 निकाय हैं, उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2022 से जो है प्रत्येक वार्ड में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। सभी वार्डों में जाके मैं स्वयं 100 के 100 वार्डों में गया हूँ और 100 वार्डों में हमने जनता के साथ, जनता से उत्तराखंड में लव और लैंड जिहाद को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही उत्तराखंड बीजेपी खुद लैंड विवाद में फंस गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को तेज धार देने के लिए मुनासिब लव और लैंड जिहाद की सुपरफास्ट ट्रेन के रास्ते में भाजपा का नया प्रस्तावित मुख्यालय भवन के निर्माण की भूमि फंस गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कराए गए शिलान्यास के बाद एक ईंट भी मौके पर नहीं रखी गई। अब जिला प्रशासन से सीलिंग की भूमि खरीद पर नोटिस भी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह जुफाल को जारी हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय वर्तमान में देहरादून के बलवीर रोड स्थित एक आवास में संचालित होता है। नए भवन के निर्माण के लिए पहले से ही सुर्खियों और विवादों में रही रिंग रोड पुलिया नंबर 6 के निकट स्थित भूमि पर पार्टी ने मुख्यालय बनाने के लिए भूमि खरीदी थी। बागान की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। बीजेपी ने रायपुर में प्रदेश कार्यालय के निर्माण के लिए साल 2010 में 0.88 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। तभी से यह कहा गया कि संबंधित जमीन चाय बागान की है। बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय के लिए चाय बागान की जमीन खरीदने को लेकर एडीएम प्रशासन ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चूफाल को तलब किया है। चूफाल को भेजे गए नोटिस में 24 जून को संबंधित कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। साथ ही तहसीलदार और थानाध्यक्ष को आदेश दिए गए हैं कि विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्य तत्काल रोके जाएं। एडीएम ने 10 अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कर तलब किया है।
इस पर चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और लैंड जिहादी करार दिया है। एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि भाजपा के पास जो है कोई बताने के लिए कुछ किया उन्होंने है नहीं, क्या जनता के बीच में जाके कहेंगे। और 2024 का चुनाव सर पर है, अब उनको लग रहा है कि लोगों के बीच में जो लगातार कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा है वो पूछ रहा है कि भाई आप एक सवाल तो भाजपा के लोगों से कीजिए कि आपने पिछले 8 सालों में आपने कहा 2 करोड़ को रोजगार देंगे, आपने कहा किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आपने कहा 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। एक तो मुद्दा ऐसा हो जिसको हल किया हो। अब वो मुद्दे तो हल किए नहीं है। अब अगर जवाब आप नहीं दे सकते हो तो ये लव जिहाद क्या, अब लव जिहाद के बारे में अगर आप सवाल अगर इनसे पूछना चाहे कि मतलब क्या होता है लव जिहाद का, कहाँ लव का जिहाद हुआ है, लैंड जिहाद कहाँ, सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो भाजपा ने किया देहरादून के अंदर। इससे बड़ा लैंड जिहादी तो दूसरा हो ही नहीं सकता कि तुमने इन्होंने जो अपने कार्यालय के लिए जो जमीन यहाँ पर ली है, कब्जा की है, मतलब जबरदस्ती की है कब्जा। इस मामले पर पार्टी संगठन बैकफुट पर है, जबकि नेता बोलने से भी बच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा, नियमानुसार ही पार्टी कोई काम करती है। केवल हमको ही नहीं, अनेकों जिन्होंने गरवा बने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमने उसकी जिससे खरीद की तो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है। इतनी सब प्रकार की जांच के बाद हमने भूमि भारतीय जनता पार्टी के नाम आई है। ये ठीक है, आज कोई विषय न्यायालय में है तो उसका उत्तर न्यायालय हम लोग देंगे। ये भी सच है कि किसी भी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया भूमि खरीद की होती है, पार्टी ने अपनाई है और उसके तहत अब दोषी जिस स्थान पर जो होगा वो देखेंगे। पार्टी जो, हम तो न्यायालय के निर्णय को मानते हैं, जब तक न्यायालय ने काम रुकवा रखा है तब तक हम काम नहीं करेंगे। आखिरकार केवल बीजेपी का विषय नहीं है, वहाँ के जितने लोग हैं जिनकी भूमि है जिस रूप में ली गई है और वो भूमि जिन सिद्धांतों के आधार पर ली गई, वो सब उनकी रजिस्ट्रियाँ उनकी दाखिल करी जाए। चाय बागान की ज़मीन हमारे संज्ञान का विषय नहीं था। जिसकी ज़मीन थी उस सब ने ज़मीन ली है। अब ज़मीन रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री बाद दाखिल खारिज हुई है। जो प्रक्रिया आम नागरिक ज़मीन खरीदने करते हमने उसको पूर्ण किया है। अब कोर्ट ने कोई विषय संज्ञान में लाए तो आखिरकार जिससे खरीदी है कोर्ट उससे पैसा भी तो वापस दिलवाएगा उनको जिन्होंने खरीदी है। तो लंबा विषय है जांच का, उसको कोर्ट में जो उत्तर देना होगा हम देंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने जिस मुख्यालय निर्माण के लिए जमीन 2010 में खरीदी थी, उस समय सत्ता में बीजेपी ही आसीन थी। जमीन खरीदने के समय ही तमाम चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि इस भूमि के आसपास अक्सर भूमाफिया और विवादित लोगों का साया रहा है। बहरहाल पार्टी विद द डिफरेंस की बात कहने वाले बीजेपी के लिए मामला किसी झटके से कम नहीं है। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और चंपावत का रिश्ता बेहद गहरा है। चंपावत से विधायक के तौर पर निर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल का समय पूरा कर लिया है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि चंपावत पीजी कॉलेज को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस बनाने के साथ आदर्श कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए आधारभूत ढांचा और अन्य सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। BSNL जिले में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 23 मोबाइल टावर लगाएगा। इससे समूचा जिला मोबाइल संपर्क से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंपावत में विधायक के तौर पर 1 साल पूरे होने पर जिले को 51 करोड़ की 4 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 38 योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी। इस स्थान की सेवा करना मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है और यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिली है। और एक समय था कि चंपावत इस पूरे रीजन की एक राजधानी के रूप में जानी जाती थी। उसका जो वैभव है पुनः लौटे, उसके लिए सभी प्रयास सबके साथ मिलकर यहाँ पर किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 2025 तक चंपावत जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि, पर्यटन में अग्रणी रहेगा। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन पर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। चंपावत के सभी गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भौगोलिक हालात के अनुरूप योजना तैयार की जा रही है। सरकार का एक एक अधिकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। चंपावत के समग्र विकास और आम लोगों की बेहतरी के लिए चंपावत और टनकपुर में सीएम कैंप कार्यालय की स्थापना की गई है। इससे जन समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिल रही है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में एक जो थीम हम लोगों ने शुरू की है, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड, तो आदर्श चंपावत को लेकर भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के भी सभी विभाग, सभी वैज्ञानिक, सभी शोधकर्ता सभी काम कर रहे हैं और उन सब के परिणामों से सब लोग मिलकर जो मंथन करेंगे उसी से आदर्श चंपावत का रास्ता होता हुआ आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास को पूरा करने के लिए मनोयोग से काम कर रही है। समान नागरिक संहिता के मसौदे को तैयार करने, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, आंदोलनकारियों को आरक्षण देने जैसे कई काम किए हैं। जाहिर है उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुमने भी शुद्ध प्लस पान मसाला जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून में गोल्डी मसाले की ओर से गोल्डी देहरादून विक्रेता वितरक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सुपर वितरक ऋषि आहूजा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी वितरकों का स्वागत करते हुए कहा कि कंपनी को साल 1980 में स्थापित किया गया था। 43 सालों के सफर में कंपनी ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। कानपुर से शुरू होकर आज गोल्डी मसाले के उत्पाद पूरे भारतवर्ष के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक जमा चुका है। वहीं कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने विशिष्ट मसालों की 500 ग्राम पैकिंग को आकर्षक पैकिंग में लॉन्च किया। इसके साथ ही अचार और हींग के रेंज के साथ साथ अब सॉस की पूरी रेंज की पैकिंग भी अभूतपूर्व परिवर्तन किया। गोल्डी समूह की स्थापना हमारे पिताजी श्री सोम प्रकाश जी गोयनका और चाचा जी सुरेंद्र गुप्ता जी ने करी और शुरू से एक ही हमारा रहा कि कैसे हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। गोल्डी ने कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बनाया जो शरीर को हानिकारक हो। दूसरा, समाज के प्रति हमारी जागरूकता ही हमारी अस्तित्व का कारण बनी। जैसे हम गोल्डी मेहंदी प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में करीब 50 शहरों में करते हैं। हाल ही में हमने 40 बच्चों को उनके लाइफ टाइम एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया। गोल्डी कालाडूंगी नगर पंचायत में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एसडीएम कालाडूंगी ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पंचायत टीम और जनप्रतिनिधियों ने मंदिर कालाडूंगी से मुख्य बाजार कालाडूंगी तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और एनजीओ वर्कर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत कचरे का बोरों में भरकर उचित निस्तारण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में महास्वच्छता अभियान जो हमारा दिनांक 12 से 18 तक पूरे एक हफ्ते का, एक सप्ताह का जो हमारा ये महास्वच्छता अभियान था, उसका आज हमारा फाइनल डे था, जिसमें हमारे काफ़ी एनजीओज़ थे, एनसीसी थे, व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन, सभी के द्वारा एक जॉइंट अपना पार्टिसिपेशन दिया गया। इसी के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे जो तहसील में
2 जोन बनाए गए थे, ग्रामीण जोन और एक शहरी जोन, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारी और ईओ नगर पालिका के द्वारा अपना पार्टिसिपेशन किया गया। इसके अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट बने, सेक्टर प्रभारी हम लोगों ने बनाए थे। इनके द्वारा जो पूरी टीमों को मोटिवेट किया गया, स्वच्छता के प्रति अभियान चला गया। हमारे जो एनसीसी एनएसएस वाले जो कैडेट्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया गया। पूरे हम लोगों ने 3 जगह चिन्हित। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर बस्ती पहुंचे, जहां मंत्री धन सिंह रावत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते कोई भी अच्छा काम हो उसका नकारात्मक बोलना है। सभी लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जिन जिन भी राज्यों में इसका पहल किया है वहां की जनता चाहती है कि होना चाहिए। अल्मोड़ा शहर में भी विभिन्न स्थानों पर जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चला। इस अभियान के तहत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिसमें न्यायाधीश, जिला प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने भागीदारी की। इस अभियान में जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर को स्वच्छ रहने की अपील की है। वहीं उधम सिंह नगर के नगर पंचायत दिनेशपुर में भी अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में नगर पंचायत दिनेशपुर के सभी वार्डों में सफाई अभियान चला। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी श्रमदान कार्यक्रम के तहत महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। मसूरी कचहरी परिसर में सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मॉनसून सीजन पर असर पर है, ऐसे में एक बार फिर देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर स्मार्ट सिटी के कार्यों में कितना समय और लगेगा, क्योंकि बरसात के समय में देहरादून में जलभराव की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल जाती है। मानसून सीजन को देखते हुए जब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से स्मार्ट सिटी को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि इस साल स्मार्ट सिटी में मुख्य काम ड्रेनेज सिस्टम का रहेगा। साथ ही कोशिश रहेगी कि तेजी से स्मार्ट सिटी का कार्य किया जाए। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम तेजी से काम करें। हालांकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों थोड़ा शिथिलता थी, लेकिन अब बहुत तेजी से काम प्रारंभ हुआ है। काफ़ी काम हो गया है और अनेकों काम तो पूरे भी हुए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें हम कोशिश करें, मानसून चूँकि सिर पे है, जितना जल्दी हम कर सकें। वैसे तो हम सभी काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपको जानकारी भी होगी 1 वर्ष का एक्सटेंशन हमें मिला है, यानी कि हम 1 साल के भीतर इस सब कार्य का सभी काम को नगर निगम का जो नाला सफाई अभियान चलता है वो हमने 1 अप्रैल से उसको शुरू किया। लगातार वो चाहे बिंदाल नदी हो, चाहे रिस्पना नदी हो, चाहे छोटी नदी हो, चाहे जितने आजकल भी जो है युद्ध स्तर पे जो है नाली सफाइयों का काम चल रहा है। आप जीएमएस रोड देख लीजिए, आप जो है चक्रता रोड देख लीजिए, सब जगह जो है इस समय नाले साफ हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या होती है वहाँ हमने एक शॉक पिट की व्यवस्था भी करी है, जिसकी जहाँ नाली नहीं है, जहाँ निकासी नहीं है, वहाँ जो शॉक पिट बना रहे हैं ताकि वो ज़मीन में पानी जा सके। ज़मीन में भी पानी की आवश्यकता है, तो इस तमाम योजनाओं को लेकर नगर निगम काम कर रहा है कि नगर निगम। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।